फर्स्ट ईयर आज आपका टॉपिक है शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। डिफरेंट शेप्स हमारे पास बैक्टीरिया के अंदर देखने को आती हैं। कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो राउंड होते हैं, कुछ स्पायरल होते हैं और कुछ हमारे पास रॉड शेप्ड होते हैं, इलॉन्गेटेड बैक्टीरिया। लेकिन इसके अलावा हमारे पास एक टर्म आती है प्लियोमॉर्फिक की। प्लियोमॉर्फिक में होता है कि कुछ बैक्टीरिया हमारे पास ऐसे होते हैं कि दे कैन एग्जिस्ट इन मेनी डिफरेंट शेप्स, वो बहुत सारी शेप्स में रहते होते हैं, उनको हम प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया कहते हैं। अब इसके अंदर कोकाई को हम इन डिटेल डिस्कस करते हैं। कोकाई हमारे पास आते हैं कि ये स्फेरिकल बैक्टीरिया, कोकाई आर द स्फेरिकल बैक्टीरिया। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स मौजूद होती हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ द, आप कह लें कि उसके अंदर सेल्स कितने मौजूद होते हैं। अगर सेल्स हमारे पास आते हैं कि 2 सेल्स अरेंज हैं, कोकाई राउंड शेप्ड है, राउंड फॉर्म के 2 सेल्स अटैच हैं, वो डिप्लोकोकस बना देंगे। अगर वो लॉन्ग चेन फॉर्म करते हैं, राउंड शेप बैक्टीरिया फॉर्मिंग चेन्स, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। टेट्राड के अंदर आता है कि इसके अंदर 4 सेल्स अरेंज होते हैं, 4 सेल्स अरेंजमेंट, इसको हम कहते हैं टेट्राड। अब डिप्लो और टेट्राड के अंदर हमने इस बात का ख्याल रखना होता है कि डिप्लोकोकस में हम कहते हैं कि ये हम सिंगल प्लेन में डिवाइड करते हैं सेल्स, इफ़ द सेल्स आर प्रेजेंट इन अ सिंगल प्लेन। ठीक है, अभी हमारे पास एक्स एक्सिस है, इसमें हमारे पास ये सेल्स मौजूद हैं, इसको हम कहेंगे डिप्लोकोकस। टेट्राड के अंदर आता है कि ये एक्स एक्सिस के अलावा वाई एक्सिस पे भी अरेंज हो जाएंगे, देन दिस विल बी कॉल्ड एज टेट्राड अरेंजमेंट। सार्सिना आता है हमारे पास 8 सेल्स का क्यूब जब बनेगा तो उसको हम सार्सिना कहते हैं। और लास्ट हमारे पास स्टेफ्लोकोकस है। स्टेफ्लोकोकस डज नॉट हैव एनी डेफिनेट अरेंजमेंट, इसके अंदर इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ सेल्स हुआ करता है। बेसिला हमारे पास रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं, सेम जैसे हमारे पास डिप्लोकोकस था वैसे डिप्लोबैसिलस है। डिप्लोबैसिलस के अंदर जो है वो हमारे पास 2 बैक्टीरिया अरेंज हुए होते हैं और इसको हम कहते हैं, ये डिप्लोबैसिलस होते हैं, 2 सेल्स की अरेंजमेंट है। स्ट्रेप्टोकोकस की तरह स्ट्रेप्टोबैसिलस भी हमारे पास एलोंगेटेड चेन की फॉर्म में मौजूद होंगे। रॉड शेप बैक्टीरिया बहुत सारे सेल्स जब चेन बना देंगे सिंगल एंगल के ऊपर, सिंगल प्लेन के ऊपर, उसको हम स्ट्रेप्टोबैसिलस कहेंगे। लास्ट हमारे पास स्पाइरल शेप बैक्टीरिया है। स्पाइरल शेप बैक्टीरिया स्प्रिंग फॉर्म स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं और 3 टाइप्स इसकी हमारे पास देखने को आई हैं, वाइब्रियो, स्पाइरलम एंड स्पाइरोकीट। वाइब्रियो हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं दैट आर कॉमा शेप्ड। अगर सिंपल कॉमा शेप बैक्टीरिया होगा, कर्व्ड बैक्टीरिया होगा, उसको हम वाइब्रियो कहेंगे। स्पाइरलम और स्पाइरोकीट एक जैसे होते हैं, सिर्फ इनके अंदर फ़र्क होगा कि ये थिक, स्पाइरलम इज़ अ थिक शेप्ड आपके पास सेल्स होंगे और स्पाइरोकीट के अंदर जो स्पाइरल बनेगा वो बहुत ही थिन और फ्लेक्सिबल होगा। तो इन दोनों का बहुत ज़्यादा डिफरेंस मौजूद नहीं होता स्पाइरलम और स्पाइरोकीट का, सिर्फ और सिर्फ इतना डिफरेंस है कि दे आर थिक बैक्टीरिया जो हमारे पास स्पाइरलम है, स्पाइरोकीट्स जो है थिन बैक्टीरिया होते हैं, थिन स्प्रिंग्स फॉर्म करेंगे। इसके एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे कोकाई के आते हैं, डिप्लोकोकस नमूने आते हैं हमारे पास, बेसिलाई के अंदर हमारे पास सूडोमोनास है, इकोलाई, और स्पाइरलम के अंदर जो है हमारे पास और टाइप्स मौजूद हैं जिसके अंदर वाइब्रियो आ रहा है और हाइफोमाइक्रोबियम आ रहा है। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं शेप्स ऑफ बैक्टीरिया के ऊपर, अगर हम इसको क्लासीफाई करें। कल हमारा टॉपिक सेल स्ट्रक्चर के बारे में होगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं।